नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बस अब से कुछ क्षण बाकी हैं। 11 बजे जो है वो एग्जैक्ट वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिल्ली एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए जो है ये वोटिंग होने वाली है। इससे पहले जो है एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जब वोटिंग होने वाली है, कुछ क्षण बाकी हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और ये साफ कर दिया है अनिल चौधरी ने कि कांग्रेस इस मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के जो चुनाव अब होने वाले हैं कुछ देर बाद, उसमें कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि क्या ये जो नो वोट है उनके खाते में जाएंगे, क्या इन नो वोट के आने से आम आदमी पार्टी का जो मेयर और डिप्टी मेयर या फिर स्टैंडिंग कमेटी के लिए अगर बात की जाए तो उनका जो दावा है, जो पद है, वो और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पीछे हट गई है, बैकफुट पर आ गई है। हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी पीछे जा सकती है। दरअसल अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो अब से पहले अगर हिस्ट्री देखी जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो ऐसे पहले भी हो चुका है जब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन उसके बाद जब क्लियर मैंडेट नहीं मिला था किसी को, शुरुआती दौर में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी विधानसभा दिल्ली का, उस समय कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है मिल करके इन्होंने सरकार बनाई थी। हालांकि ज्यादा देर वो टिक नहीं पाई थी और उस समय जो बात की गई थी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि हम जो है बच्चों की कसम खाते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, कभी जो है उनके साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएंगे। आज भी लोग जो है उस पर सवाल खड़े करते हैं कि बच्चों की कसम खाई थी अरविंद केजरीवाल ने, उसके बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी के साथ गए। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि अगर सामने आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में टक्कर है, तो यहां पर साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के जो 9 पार्षद चुन करके आए हैं वो जो है बीजेपी को वोट करने से जो है पीछे हटेंगे, बीजेपी को वो सीधे तौर पर जो है समर्थन नहीं देंगे। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है 105 पार्षदों के साथ, और अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, चाहे वो पंजाब चुनाव हो, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो वोट कैप्चर किया है, वो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैप्चर नहीं किया गया, अन्य किसी दल का कैप्चर नहीं हुआ, बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का ही जो है वोट वो आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। क्योंकि इसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बता दें, जैसे अगर अभी हाल ही में जो गुजरात चुनाव का रिजल्ट आया, बीजेपी 49% से 53% पर गई, कांग्रेस पार्टी 41% से 26% पर आ गई। यानी कि कांग्रेस को 15% का वोट का जो है नुकसान हुआ, जिसमें से 2 से 3% भाजपा में गई और बाकी जो 12% वोट है वो आम आदमी पार्टी ने कैप्चर किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का फिर ये स्टैंड था कि आम आदमी पार्टी हमारा वोट कैप्चर कर रही है, और राजनीतिक विशेषज्ञों का यही मानना था। खासतौर पर हमने भी जो गुजरात में देखा था कि कांग्रेस ने सीधा खुला मैदान छोड़ दिया था आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी ने जो है अपना कैंपेन करके उसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी का वोट कैप्चर किया। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि हो सकता है अब जो दिल्ली एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर पद का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है पीछे हट सकती है। बीजेपी को तो वो वोट देंगे नहीं कभी भी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात आएगी तो जैसा माना जा रहा था वैसा ही अब हो चुका है। और खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी इस चीज का ऐलान कर चुके हैं कि वो अब जो है इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है इसमें जो है हिस्सा नहीं ले रही। लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका यह कहना है कि बेशक जो है मात्र 9 पार्षद चुन करके आए हैं कांग्रेस के, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो भी 2 प्रत्याशी वहां पर लड़ रहे हैं, चाहे शैली ओबराय हो आम आदमी पार्टी से या फिर रेखा गुप्ता हो भारतीय जनता पार्टी से, किसी ना किसी को जो है वोट यहां पर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद चुन करके आए हैं। क्योंकि इसमें आपको बता दें, इसमें ईवीएम नहीं रहता, इसमें जो है बैलेट पेपर से चुनाव जो है किया जाता है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाए तो उनका भी बैलेट पेपर से इसमें जो है चुनाव किया जाता है, और तीनों में जो है किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए, इसके लिए जो है 3 अलग अलग रंग के, तीनों अलग अलग कलर के जो है इसमें पर्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर मुहर लगाएंगे पार्षद,
और आपको बता दें ऐसा पहली बार होने जा रहा है दिल्ली एमसीडी में जब एक साथ 250 पार्षद बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है 3 अलग अलग जो है नगर निगम थे दिल्ली के अंदर, और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 104 तो एक साथ बैठते थे सदन के अंदर। लेकिन उसके बाद परिसीमन हुआ, 272 वार्ड से 250 वार्ड जो है वो वार्ड्स जो है वो कम हुए, पूरी दिल्ली नगर निगम को एक जो है रखा गया, और अब जो है एक साथ 250 इसमें जो है पार्षद उसमें बैठने वाले हैं, वोटिंग करने वाले हैं। उनके अलावा अगर बात की जाए तो 14 जो मनोनीत विधायक हैं स्पीकर की तरफ से, वो इसकी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं। 7 लोकसभा सांसद इसमें हिस्सा लेने वाले हैं जो सातों भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उन 14 मनोनीत विधायकों में से 13 जो है आम आदमी पार्टी के हैं, एक विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 राज्यसभा सांसद है जो तीनों आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी जो है में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो पहले आंकड़ा आम आदमी पार्टी का आगे जा रहा था, आम आदमी पार्टी को जो लग रहा था कि जितने हमारे जो वोटिंग के मेंबर हैं 134 जो चुन करके आए हैं, उसके अलावा 13 उनके विधायक हैं, यानी कि 147 ये आंकड़ा हो जाता है, और 3 उसमें राज्यसभा मेंबर अगर मिला दिए जाए तो 274 में से 138 का जो आंकड़ा चाहिए, उसमें सीधे तौर पर 150 जो वोट हैं वो आम आदमी पार्टी अपने गिन करके चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैंडेट दिखाने के लिए, जनता को और ज़्यादा जो है अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखाने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि जो 9 कांग्रेस के पार्षद हैं वो हमारे जो है हक में वोटिंग कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के हक में वोटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा 2 जो पार्षद चुन करके आए हैं निर्दलीय, उनका भी जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन लग रहा था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बार बार यही कहना है कि हम जो है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में हम क्योंकि स्ट्रांग अपोजिशन के रूप में चुन करके आए हैं, 104 सदस्य हमारे चुन करके आए, जिसके बाद एक निर्दलीय पार्षद भी इनके साथ हुए, 105 ये सदस्य चुन करके आए। इसीलिए उसमें जो है वो कड़ी टक्कर देने के लिए, आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला जो समय, क्योंकि ये वाला कार्यकाल मात्र 3 महीने का रहेगा, इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल से नया जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब दोबारा से मेयर पद के चुनाव होंगे। हालांकि उसमें जो है वो सीट रिजर्व नहीं है, उसमें जनरल कोई भी कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। जैसे इस बार के लिए महिला के लिए मेयर पद के लिए जो है सीट रिजर्व की गई थी। लेकिन अब यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के 9 वोट तो पीछे जा चुके हैं, लेकिन 11 बजे जब इसमें वोटिंग स्टार्ट होगी तो क्या वो जो 2 निर्दलीय पार्षद चुन करके आए हैं, क्या वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। उसके अलावा क्या आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद इसमें हिस्सा लेंगे वोटिंग की प्रक्रिया में, क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद जो है वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। बस कुछ ही क्षणों का समय जो है बाकी है। अगर बात की जाए तो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी जा चुकी हैं। इससे पहले दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी सत्या शर्मा को नियुक्त किया जा चुका है। सब तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं, सब इंतजाम जो है वो पूरे कर दिए गए हैं। बस अब कुछ ही समय बाकी है जब ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हम देखेंगे कि परिसीमन के बाद 272 से 250 वार्ड होने के बाद आखिरकार मेयर पद जो है उस पर कौन जो है काबिज होगा। क्या आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय जीत कराएंगी या फिर रेखा गुप्ता बीजेपी की जीत कराएंगी। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए अगर बात की जाए तो उसमें क्या जो कमल बागड़ी हैं बीजेपी के, क्या वो जीत करके आएंगे या फिर आले मोहम्मद इकबाल जो आम आदमी पार्टी है वो जीत करके आएंगे। और सबसे रोचक मुकाबला वो है स्टैंडिंग कमेटी में 6ठी सीट का। 3 आम आदमी पार्टी जो है सीधे तौर पर जीत रही है, 2 बीजेपी सीधे तौर पर जीत रही है, लेकिन कांग्रेस के ये 9 जैसे ही पार्षद पीछे होते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला अब होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस देखी जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको जो है इतने वोट नहीं मिलते तो सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। तो अब उसमें ये मुकाबला देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जो अपना चौथा वहां पर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनाने में सफल रहेगी। अब से बस कुछ क्षणों बाद ये स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी।